हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 24 नंबर क्लास। अब मैं आपको बता दूं कि अब से पहले हमारी क्लास हो चुकी है 23 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन किया था। तो इन 23 क्लासों में कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन किया है? नंबर 1 टॉपिक राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने व्याख्या सहित मैप के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो चाहे एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया हो, सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, सेकंड ग्रेड रीट पटवार एलडीसी यानी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जलवायु टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे और जानदार तरीके से मैप के माध्यम से कवर कर लिया। मिट्टियां यानी राजस्थान में मृदाएं टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान की जनगणना टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान के उद्योग टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए वन एवं वन्य जीव हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर रहे हैं हम नदियों के बारे में। किसके बारे में? नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हमारी नदियों का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और कल से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है झीलें। और उसके बाद रहेगा हमारा सिंचाई परियोजना और उसके बाद हमारा रहेगा वन टॉपिक। और ये टॉपिक होने के बाद हम करेंगे कौन से टॉपिक? खनिज, कृषि, ऊर्जा, उद्योग को दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में आता है। उसके बाद हम ये टॉपिक करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी, चाहे आरएस, चाहे एलडीसी, पशु परिचर, सीईटी, सेकंड ग्रेड रीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर क्लास रहने वाली है। और देखिए आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो हम करते हैं इसकी व्याख्या। पहले क्वेश्चन पढ़िए। 751 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर? 751, यानी इससे पहले हम 750 क्वेश्चन कर चुके हैं। और यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्न। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? कौन सा सुमलित नहीं है, ये हमें पूछा है। निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? देखिए एक तरफ सूची में हमें दे रखा है नदियां, दूसरी तरफ दे रखी है सहायक नदियां। यानी एक तरफ नदी दे दी, दूसरी तरफ सहायक नदियां दे दी हमें। तो देखिए माही नदी की सहायक नदी क्या जाखम है? जी हां, बिल्कुल सही है, ये तो जाखम है माही नदी की सहायक नदी। उसके बाद देखिए लूणी नदी की सहायक नदी सूकड़ी। जी हां, ये भी बिल्कुल सही है। सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये तो लूणी नदी की सहायक नदी है। अगर आपने अब तक पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है ना, तो जाकर देख लीजिए। सारी व्याख्या करवा रखी है आपको अच्छे तरीके से, और यहां पर भी करने वाले हैं। और आगे देखिए बनास की क्या दे रखी है? मेज नदी दे रखी है। एक बार रुकिए, चंबल की पार्वती दे रखी है, जो हमें पता है कि बिल्कुल सही है। तो बनास की मेज दे रखी है, जो क्या दे रखी है? गलत दे रखी है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए व्याख्या की बात करें तो माही नदी की सहायक नदी जाखम है, लूणी की सूकड़ी है, बनास की कौन कौन सी है? बेड़च और खारी सहायक नदी है। और एक खारी नदी किसकी सहायक नदी है? एक खारी नदी है लूणी नदी की भी सहायक नदी है। और ये सारे आपको बता रखे। माही, मोरा, माही, मारा यानी मोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। लूणी यानी लूण से बाहर कौन नहीं निकलता, यानी
नमक से तो नाग नहीं निकलता, यानी नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। और बनास यानी वन की आशा जिसे कहते हैं, वन में मोर नाचा है, यानी खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम चंबल नहीं चंपल याद रखिए, यानी पांव में पहनी जाती है, यानी जाना पांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जखम तो छोटे छोटे थे और यानी छोटी सादड़ी, और यहां सूकड़ी यानी सारा सुकेड़ा मारे ही गांव में, यानी मेरा गांव से उद्गम होता है। बेड़ से, बेड़ को किससे छिपाया था? गूंद से, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और खारी देखिए, यहां खारे कौन थे? बीज थे, यानी बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 752, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जा सकता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए लूणी जुवाई बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 देखिए घग्गर का मैदान, ऑप्शन नंबर सी चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर डी काली सिंध बेसिन। तो इसका सही आंसर होगा लूणी जुवाई बेसिन, ऑप्शन नंबर ए, यानी लूणी बेसिन, यानी लूणी नदी गोडवाड़ प्रदेश से होकर बहती है। लूणी नदी कौन से क्षेत्र से होकर बहती है? गोडवाड़ प्रदेश से होकर बहती है। और व्याख्या देख लीजिए यहां पर लूणी नदी की, देखिए बात करें तो लूणी नदी गोडवाड़ प्रदेश को लूणी जुवाई बेसिन भी कहा जाता है। लूणी बेसिन बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर क्षेत्र सम्मिलित है। लूणी बेसिन में कौन कौन से आते हैं? एक तो बाड़मेर जिला आता है, एक जालोर जिला आता है, एक जोधपुर जिला आता है, एक नागौर आता है, और ये मिलकर क्या कहलाता है? लूणी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। आगे देखिए इसकी सहायक नदी, सहायक नदियों की ट्रिक क्या थी? मेरे मित्र की सगाई सुकेड़ी बांडी लड़की सग होई सरस्वती, यानी सुकेड़ी बांडी जवाई सागी मित्र की, यानी मित्री भी है और सागी भी इसकी सहायक नदी है और सगाई भी इसकी सहायक नदी है। इस प्रकार आपको ट्रिक भी बता रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने सेकंड ग्रेड में देखा था। क्या था? राजस्थान में लूणी जुवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो कांतली नदी। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। और मर्त नदी किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। मर्त नदी घग्गर नदी को कहा जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, हमें दे रखा है क्वेश्चन शानदार, आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए और अरब सागर में गिरने वाली, कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली आपको नदियां बतानी है। क्या बतानी है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा राजस्थान का मैप पहले बनाते हैं, इस प्रकार हमारा राजस्थान है, लगभग इसी तरीके से हमारा प्यारा राजस्थान है। यहां से क्या जाती है? अरावली जाती है। क्या जाती है? अरावली गुजरती है। तो ये बना लीजिए अरावली, ये लीजिए अरावली प्रदेश बन गया। अब देखिए माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और दक्षिण में ऐसे वापिस चली जाती है। और इस साइड क्या है हमारे? इस साइड है अरब सागर, ए बी अरब सागर, और इस तरफ नीचे जाकर क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब पता करना है हमें कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी अरब सागर में गिरती है। माही नदी कहां पर जा रही है? अरब सागर में जा रही है, तो बिल्कुल सही हो गया। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है और चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करके और ऐसे करके आगे चलकर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये लीजिए यमुना नदी आगे, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी, कौन सी? साबरमती नदी भी किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और लूणी नदी कहां पर गिरती है? लूणी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी लूणी नदी ऐसे आती है, लूणी नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है और ऐसे होते हुए ऐसे आगे जालोर से होकर गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अरब सागर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ACD, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख लीजिए सारी व्याख्या आपको बता रखी है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है। और देखिए सबसे पहले अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को देख लीजिए। नंबर 1 लूणी नदी, नंबर 2 माही नदी, नंबर 3 जाखम,
फिर पश्चिमी बनास, फिर साबरमती, फिर सोम, फिर एराव। इसी प्रकार हम बात करें किसकी, बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, तो अरावली के जो पश्चिम में है ना, वो लगभग कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सॉरी, कहां पर, देखिए एक बार फिर से देखिए, यहां पर राजस्थान का मैं मैप बनाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है, अरावली, क्या है, अरावली, यानी इस साइड है, यानी कहां पर, पूर्व साइड है ना अरावली के पूर्व में है, वो नदियां लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो पश्चिम साइड में है ना, वो अरब सागर में लगभग गिरती है। लगभग बोला है मैंने, देख लीजिए यहां पर लूनी नदी इधर है, माही नदी ऐसे होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से वापिस नीचे चली जाती है। जाखम का उद्गम कहां से होता है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और चंबल नदी ऐसे आती है, इस तरफ रह गई। बनास भी इस तरफ आती है। कोठारी नदी भी भीलवाड़ा में रह गई। काली सिंध नदी पार्वती चंबल की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी यहां से विराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। मानसी, ये नदियां कहां पर आ गई, बंगाल की खाड़ी में आ गई। और आंतरिक जल प्रवाह की बात करें, यानी वो न तो जल अपना किसी अरब सागर में गिराती है, न बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो कौन कौन सी है, नंबर 1 है घग्गर, यानी ये पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है। कांकणी जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। मेंथा, रूपनगढ़, और यहां पर रूपा रेल देखिए जो अलवर में है। और कांतली नदी देखिए जो शेखावाटी प्रदेश में है। और सरस्वती नदी देख लीजिए यहां पर, ये है आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, अगर आप पशु परिचर एलडीसी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो संपूर्ण विज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको करवाई जा रहे हैं सभी। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चाहे आप पशु परिचर की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की, चाहे सीईटी की, जुड़ जाइए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आज का सुविचार पढ़ लीजिए, क्योंकि सुविचार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। यानी हथियार सबसे शक्तिशाली पूछे तो कौन सा है, शिक्षा है। तभी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक बार बोलिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, यानी दुनिया की सोच को भी बदल सकते हैं। यानी आपके प्रति जो पहले सोच थी ना, वो बदल सकते हैं। आप सरकारी नौकरी लगी है शिक्षा को ग्रहण करके, अगर नहीं लगती है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास शिक्षा या एजुकेशन है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचना बांध लवण निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती, ऐसे नाम तो आपने सुने ही नहीं होंगे, वे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। लवण निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, पांचना बांध, कौन सा बांध है, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पांचना बांध भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो पांचना बांध स्थित है करौली जिले में। कौन से जिले में, करौली जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी। पांच यानी 5 नदियों से बना हुआ बांध, 5 नदियों से बना हुआ बांध है पांचना बांध, और मिट्टी से निर्मित बांध है ये। अब देखना, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए। यहां से देखिए, पांचना बांध करौली जिले के गुड़ला गांव, यह अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है गांव, गुड़ला गांव। कौन सा गांव, गुड़ला गांव के समीप 5 नदियां कौन कौन सी है, अट्टा माझी सटकली, आपने नाम तो सुना ही होगा, फिल्म देखी होगी ना, अट्टा माझी सटकली। तो वही देखिए, अट्टा 8, मच्छी, अट्टा मच्छी, सटकली कौन ध्यान रखना, अपन के याद रखना है, अट्टा मच्छी। मच्छी कने भैंस खड़ी, कौन खड़ी, भैंसावट खड़ी, यानी खेड़ा खड़ा है बादरा में। बादरा नौर बादरा क्षेत्र तो जानता ही होगा। यानी अट्टा माझी सटकली कोनी, अट्टा माझी कने भैंस खड़ी बादरा में, अट्टा माझी भैंस खड़ी बादरा कने। और 5 नदियों का ये बांध बना हुआ है, 5 नदियों से निर्मित बांध है पांचना बांध। 5 नदियों से निर्मित बांध कौन सा हो गया, पांचना बांध। कौन कौन सी नदियां, ध्यान से देख लेना, अट्टा माझी सटकली आपको नहीं याद रखना तो क्या रखना है, अट्टा माझी भैंस खड़ी बादरा, अट्टा माझी भैंस खड़ी बादरा। देखो,
अट्टा आठ नदी, माची माची, भैंस भैंसावट, और खड़ी बरखेड़ा, और बादरा यानी भद्रावती। अट्टा माझी भैंस खड़ी बादरा, क्योंकि भैंसों से शब्द दूध वहां पर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि भैंस थानबेर मुर्रा जोटी किसी की हो है, बहुत खतरनाक हो। और बादरा नोर बादरा क्षेत्र सारो सुनेड़ो योगो। और देखो आगे, इस बांध से जोधपुर, ये फिर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना इसको, जोधपुर सुमेरपुर पाली शहर को पेयजल आपूर्ति किन किन को होती है? जोधपुर, सुमेरपुर और पाली को होती है पेयजल आपूर्ति। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट सिंचाई किन को मिलती है? केवल सिंचाई होती है पाली और जालोर जिलों को। सिंचाई के लिए पानी मिलता है पाली और जालोर जिलों को। पाली एंड जालोर जिले को पानी कब मिलता है? सिंचाई के लिए मिलता है। और पेयजल के लिए जोधपुर, सुमेरपुर और पाली। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि पांचना बांध से सिंचाई निम्न में से किन जिलों में होती है? तो पाली और जालोर में। पाली और जालोर में सिंचाई होती है। और पेयजल आपूर्ति कौन से जिलों को होती है? जोधपुर, पाली और एक सुमेरपुर को भी होती है। ये क्वेश्चन था। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, क्या है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों को सही अवरोही क्रम में आपको बताए। अवरोही अक्सर क्या है? ज्यादा है, यानी ज्यादा है तो पहले सबसे ज्यादा अपवाह तंत्र वाला आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सबसे ज्यादा पहले आएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा किसका है? आपको पता ही होगा, बनास का है, ठीक है। उसके बाद किसका है? लूणी का। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, बनास, लूणी, चंबल, माही, ऑप्शन नहीं। हाँ, जब स्टार लगा रखे नहीं, बनास, लूणी, चंबल, माही, ये क्रम होता है। ध्यान से देख लीजिए, बनास का सर्वाधिक अपवाह तंत्र है, उसके बाद लूणी का है, उसके बाद चंबल का है, उसके बाद माही नदी का है। ये क्रम होता ना तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। इस प्रश्न को निरस्त किया गया था, इसी कारण तो निरस्त किया गया था लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में। लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुधन सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? यह सब ध्यान रखिए। पार्वती चंबल की सहायक नदी, और चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही। परवन, क्या? परवन, यह भी बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अनास तो किसकी सहायक नदी है? बनास की थोड़ी है, माही की है। किसकी है? माही की सहायक नदी है। और माही नदी कहां पर जाकर गिरती है? माही नदी जाकर गिरती है कहां पर? अरब सागर में। कहां पर गिरती है? अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अनास नदी देखिए कहां से उद्गम होता है। अनास नदी मध्य प्रदेश के आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा के निकट, बांसवाड़ा के गांव मेलेडी खेड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी पूछे तो खाद्दू गांव से प्रवेश करती है। माही नदी खाद्दू गांव से प्रवेश करती है। चंबल नदी पूछे तो 84 गढ़ से प्रवेश करती है। च से चंबल, च से 84 गढ़ से प्रवेश करती है। और आपसे पूछ ले अनास नदी राजस्थान में कौन से गांव से प्रवेश करती है? तो मिलेडी खेड़ा और डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट जाकर ये माही नदी में मिल जाती है। और गलियाकोट क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थल है। किसका? बोहरा संप्रदाय का। किसका? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ भी यहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोटर वाहन उप निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल स्रोत है? गंगा, सतलज, घग्गर, यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतलज। ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हम सिंचाई परियोजना में पढ़ लेंगे। टॉपिक हमारा शेष है अभी सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है? कितना शानदार क्वेश्चन है। और इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए हमें फिर क्या बताना है? सुमिलित नहीं है।
ध्यान देखना, बस इनको ध्यान में रखना। सुमलित नहीं है, क्या सुमलित पूछा है या सुमलित नहीं? चंबल बनास, ठीक है, चंबल बनास है बिल्कुल। बनास बेड़च मेनाल, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए माही, माही साबरमती, माही साबरमती, लूणी सूखड़ी, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देख लीजिए सहायक नदियां की भी दे रखी है व्याख्या। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा। और बनास की सहायक नदी पूछे तो बेड़च, बनास की पूछे तो बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी। और माही नदी की सहायक नदियां पूछे तो सोम, माही, जाखम, अनास, पनाम, पनाम अनास, पनाम अनास। और लूणी की तो सुकेड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी और सागी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागड़ी, सागगी, सारी आजी गेम। तो विंध्यन कंगार भूमियां क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है। विंध्यन कंगार भूमियां किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कंगार भूमि, और ये है कहां पर? करौली धौलपुर में। कहां पर है? करौली धौलपुर में है, करौली धौलपुर में है विंध्यन कंगार भूमियां, करौली धौलपुर में, ठीक है। अब देखो काली सिंध नदी दे रखे हैं हमें, पार्वती दे रखी है, ठीक है। बेड़च बनास दे रखी है, बेड़च बनास कट गया, पार्वती कट गई, काली सिंध बच गई। चंबल बनास क्यों आया? क्योंकि चंबल नदी ऐसे होकर जाती है और इधर से बनास नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो यहां के बीच कौन सा है? विंध्यन कंगार भूमियां, करौली धौलपुर में, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए विंध्यन कंगार भूमि दक्षिण पूर्वी पठारी बाग का हिस्सा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने भौतिक प्रदेश में क्वेश्चन ये कितनी बार पढ़ा होगा आपको पता है, लगभग 10 या 12 बार एक ही एक क्वेश्चन चला था। विंध्यन कंगार भूमियां, विंध्यन कंगार भूमियां, भूमियों को नहीं भूमियां, क्या है? भूमियां, भूमियां नहीं भूमियां। विंध्यन कंगार भूमियां करौली धौलपुर जिले का भूभाग है और यह बलुआ पत्थरों से निर्मित है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगे देखिए यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पूछा गया कनिष्ठ अभियंता में और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में, यानी क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, तो कहां पर है? चंबल और बनास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए परवन, निवाज और आहू कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया, और किसकी सहायक नदियां हैं? परवन, निवाज और आहू। आहू किसकी सहायक नदी है? तो ये है काली सिंध नदी की, किसकी? काली सिंध नदी की, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देख लीजिए यहां पर दे रखा है अच्छे तरीके से, परवन, निजाम, आहू और उजाड़ काली सिंध नदियों की सहायक नदियां। इसका काली सिंध को उद्गम स्थान बताए नहीं, मारली गलियों हुआ है, मारली गली से, वागली, वागली उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के विंध्यन पर्वत श्रेणी से होता है और इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। और वर्षा ऋतु में यह नदी रुद्र रूप धारण कर लेती है। कौन सा रूप? रुद्र रूप। कौन सा? रुद्र। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? रूपारेल, अलवर, रूपारेल, अलवर, माही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लूणी, गोडवाड़ प्रदेश में। लेकिन ताप्ती नदी में तो कदी तात्ता को नहीं हुआ, राजस्थान आ कदी तात्ता होएगे, कदी को नहीं हुआ। तो तापनी नदी राजस्थान में के रही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे अपन व्याख्या कौन देखनी? तापनी नदी की के करनी व्याख्या देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा मोटिवेशन आ गया। क्या आ गया? हमारा मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चाहे आपका कोई सा भी लक्ष्य हो, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती ना, तब तक आपको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर कितने क्वेश्चन और रह गए? तो सर आपको बता दें कि क्वेश्चन मात्र थोड़े से हो रहे हैं, थोड़े से बोले तो लगभग 10 क्वेश्चन और होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? अलवर में साब्बी, रूपारेल। हाँ, साब्बी को सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। सेवर थाने बताई ट्रिक नहीं, सेवर सब लोग वर बनना चाहे, लड़का की बात हो रही है यहाँ पर। रूपारेल अलवर में है ही। उदयपुर में बनास और बेड़च, या भी ठीक है। करौली, जगर, गंभीरी और डूंगरपुर में बाणगंगा के करी। बाणगंगा तो बैठे बैठे चलावा नहीं, बेराट की पहाड़ियां से। बेराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी असुमलित है,
असुमलित यानी सुमलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला साहित्य में पूछा गया क्वेश्चन, सुमलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? चंबल बनास, बिल्कुल सही। बनास, बेड़च, माही, साबरमती, लूणी, सुखड़ी। वो क्वेश्चन था न्यू कौन लगे कि तीसरी बार आए, अब तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन। माही, साबरमती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेनर। एक कौन सी रहेगी? अनास, सिपरा ही कहेंगी, सिपरा। अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 767 नंबर क्वेश्चन। ओ तो थाने आन तो योगो बहुत बढ़िया हत्रियां करवा रखे है। चंबल, चंपल, पाव में पहनते हैं, जाना पाव की पहाड़ियां, बिल्कुल सही, सुमलित नहीं है, ये बताना है। नाग, पहाड़, लूणी, लूण खिंडा दियो, गोल गोल घेरा में नाग भी बैठा दियो बीच में, यानी 12 कौन लिखड़ा है? नाग, पहाड़, लूणी, बिल्कुल सही। बेड चेप्यो, गूंदू यानी गोगुंदा की पहाड़ियां। और बनास, वन में कौन नाचते हैं? मोर। तो कमनौर की पहाड़ियां या बिजराल? तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिजराल की पहाड़ियों से तो खारी नदी का उद्गम होता है, और बनास नदी का 512 कितना है? 512 है, याद रखना, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर बांध बना हुआ है, कौन सा? बिसलपुर बांध, जो टोंक जिले में। और वर्तमान जिला केकड़ी, कौन सो? केकड़ी, खड़ेखड़ी, केकड़ी, खड़ेखड़ी, राजस्थान में इस नदी का प्रवेश 84 गढ़। थान सारा बता दियो, थान सारी व्याख्या बता रखी है। 84 गढ़ से कौन सी नदी का? चंबल नदी प्रवेश करती है। इसे चरणावती, कामधेनु, नित्यवाई कहते हैं। जाना पाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। सर्वाधिक अवनलिका अपवर्धन होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम बेड़च नदी का होता है। सारा करवा रखे था ना। अब तो क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है। चंबल, बनास, बिल्कुल सही। बनास, बेड़च सही। लूणी, बिल्कुल सही। ओ फिर चौथी बार आ गयो क्वेश्चन, वो सागी बस एक गलत दे मैं और दिखाऊं था के काली सिंध कोठारी दियो है मैं अलग। बनास, चंबल, चंबल, बनास, लूणी दे रखे है। चंबल, बनास, लूणी अभी आपा पढ़ गया है। ओए देखो, चंबल, बनास, लूणी, और चंबल, बनास, लूणी। अरे माही, साबरमती दे रखा है, और यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है काली सिंध कोठारी, यानी एक अलग दे रखा है बस। और आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काली सिंध की सहायक नदियां आहू, निवाज, पिंपलाज। पिंपलाज बोले तो पिंपलाज है झालावाड़ में खड़े, जालो देवे नहीं पिंपल का जा, तेरे घणो ही दिन हो गया, अब तेरी बारी है। पिंपल झाला देवे। परवन, परवन किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियां बेसिन। तो चंबल और माई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हमें यहां पर क्या पूछा है? नदियों के बेसिन, और वो की जल उपलब्धता के आधार पर। यहां पर अपवाद क्षेत्र नहीं पूछा, कितना क्षेत्रफल ज्यादा है। यहां पर जल उपलब्धता यानी सर्वाधिक जल की मात्रा पूछी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल ही सत्य कथन है। गीरवा, गिरग्यो, कदे, उदय होते यानी गीरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, जो मेवाड़ प्रदेश में, बिल्कुल सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, गलत है, चूरू नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, तो ये सही है, ये गलत हो गया, गलत है, चूरू दे रखे है। तो 1 और 2 सही है, यानी कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर का विचार करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए, सारी व्याख्या बता रखी है जो आपको पहले बता दी गई है। क्वेश्चन देखिए, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ध्यान से देख लेना, कौन सा तथ्य गलत है ये हमें बताना है। तो लूणी 495 किलोमीटर, ये ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1050 किलोमीटर, ये भी गलत दे रखा है। और बनास 512, ये सही दे रखा है। और माही 467, ये भी गलत दे रखा है, यानी यहां पर कौन सा तथ्य गलत नहीं सत्य आता? कौन सा तथ्य सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, बनास 512। तभी तो स्टार लगा रखा है ना, देख लीजिए स्टार लगा रखा है यहां पर, यानी ये गलत क्वेश्चन है। लूणी 511, चंबल 960, बनास 512 और माई 583, याद रख लीजिए, ये आपको याद ही करने होंगे, पूछे जा सकते हैं क्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सही सुमलित नहीं है? सोम रस तो बिच्छा मुंटी से प्राप्त होता है, यानी बिच्छा मुड़ी की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन नंबर ए है यहां पर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। क्या? ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है। और देख लीजिए, जाखम छोटी सादड़ी, यानी छोटे छोटे जख्म थे। बनास में वन यानी मोर, खमनोर की पहाड़ियां, सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आरपीएससी OAAO 2018 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पार्ट ए 17/10/2022 को पूछा गया क्वेश्चन, अपवा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से सबसे उत्तर में यहां पर कौन सी नदी है? साबी नदी। तो ये आ गया साबी नदी, क्योंकि ये सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। फिर बाणगंगा बेराट की पहाड़ियां जयपुर से ही, फिर बेड़च यानी गोगुंदा जो उदयपुर के उत्तर में स्थित है, और सोम मिच्छा बेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, यानी ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको बता दिया सारा कि साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, बाणगंगा का बेराट की पहाड़ियों से, बेड़च गोगुंदा उदयपुर के उत्तर में है, सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 774, हमें करना है मिलान। खमनोर क्या रहे? नोर, मोर, मोर कहां पर? वन में, यानी बनास नदी। फिर देखिए बेराट, बैठे बैठे तो बाण चला ही नहीं, आलियो बेराट। खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी, और सेवर वर तो सब बनने चाहते हैं, यानी सेवर की पहाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जिसमें 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर दे रखा हो, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 2-3 बार बोलिए 3 4 1 2। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरपीएससी ARO में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको ही करना है बस, अब मैं नहीं बताऊंगा आगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? और फिर भी मैं आपको व्याख्या बता देता हूं थोड़ी सी। यहां पर देखिए राजस्थान ऐसा है हमारा, मान के चलिए ऐसा ही है राजस्थान, एक बार मान लीजिए ये राजस्थान हो गया। माही नदी उत्तरी बता दियो, के बताऊं इथन है दक्षिण, चलो वही बता दिए। माही नदी बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से प्रवेश करती है, और डूंगरपुर से सीमा बनाते हुए वापिस चली जाती है। कौन सी नदी? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, यानी उल्टे वी अक्षर के समान आकृति, यू अक्षर के समान माही नदी की, ए अक्षर के समान माही नदी की आकृति कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और डूंगरपुर में इस नदी पर क्या बना हुआ है? बणेश्वर धाम। क्या बना हुआ है? बणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। और माघ शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है, माघ शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है। और बात करें बणेश्वर धाम हो गया, इसकी स्थापना किसने की थी? संत माओ जी ने की थी, संत माओ जी ने इसकी स्थापना की थी। और दक्षिण में कौन सा बेसिन है? माही बेसिन स्थित है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, खाद्दू ग्राम आ गया, कर्क रेखा 2 भाग रहा। कांठल की गंगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है माही नदी को। तो ये हो गए सारे नदियों के क्वेश्चन, सारे के सारे आपको नदियों के क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल हम करेंगे झीलों की बात। किसकी बात करेंगे? झीलों की बात करेंगे। पहले आपको व्याख्या बताई जाएगी कि कौन से खारे पानी की झील है, कौन सी नदी कौन से जिले में है, मीठे पानी की झील कौन सी नदी कहां पर है, ये बातें बताई जाएगी और कुछ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थाना आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के जरूर शेयर कर दो कि राजस्थान जीके और साइंस की तो टेंशन ही कौन लेनी। साथ ही साथ थारी मैथ की भी क्लास जल्दी आने वाली है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक थे स्वस्थ रहो, मस्त रहो और थारी आपकी तैयारी में व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।